रहे हैं और क्या कुछ यहां पर कार्रवाई की गई है और कैसे पाकिस्तान को दहशत में लाने का काम किया गया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये जो पूरी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे कि कहां कहां ये हमला किया गया और पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है कि अगले कुछ भी सेकंड में, अगले कुछ भी मिनट में कुछ भी भारत की ओर से किया जा सकता है। और एक एक देखिए, ये टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे लाहौर में, 11:30 बजे चकवाल में, गुजरांवाला में सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे रावलपिंडी में, दोपहर के 12 बजे मियांवाली में ये कार्रवाई, दोपहर के 12 बजे बहावलपुर में, फिर उसके बाद अटक, मलीर और कराची। ये वो तमाम शहर हैं, ये वो तमाम इलाके हैं जिसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है और पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है कि आखिर अगले मिनट, अगले पल क्या कुछ होगा, इसकी खबर पाकिस्तान को भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये कायराना हरकत 22 अप्रैल को शुरू की गई थी, उसी का ये जवाब है और ये मुंह तोड़ जवाब देने की ये पूरी तैयारी। और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर यहीं तक सीमित नहीं है। आतंक के आकाओं के ठिकानों को ढेर करने का काम किया गया, उनके 9 ठिकानों को ढेर करने का काम किया गया, मिट्टी में मिलाने का, ध्वस्त करने का ये पूरा काम किया गया। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तो यूएस ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, पाकिस्तान को छोड़े या अपना बचाव करे। यूएस की ओर से अपने वहां नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। युद्ध का सायरन बज चुका है और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जो भी वहां उनके नागरिक इस वक्त पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में हैं, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हैं, उन सभी के लिए यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उनको कहा गया है कि पाकिस्तान को छोड़ दे या फिर अगर वो नहीं छोड़ पाते हैं पाकिस्तान को तो वो जहां कहीं भी हो वो अपना बचाव करे। तो भारतीय सेना पूरे तरीके से अब जवाब दे रही है और ये युद्ध का शुरुआत और ये युद्ध की शुरुआत जहां पर यूएस ने अब अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। पाकिस्तान को या आप छोड़कर वहां से निकल जाए नहीं, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप वहीं पर रहें और अपना बचाव करें। क्योंकि जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, जो कायराना हमले पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल को हमने देखा, उसके बाद आतंक का जवाब यही होता है। अभी हार्पे ड्रोन के जरिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया गया है और एक एक तस्वीरें और एक एक जगह भी हमने आपको बताई कि आखिर पूरे टाइमलाइन को हम देखते हैं। सुबह 9 बजे से जो पूरी एक के बाद एक कार्रवाई की गई है और मुंह तोड़ जवाब देने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, वो पाकिस्तान में शहर शहर में भारतीय सेना का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये पूरी युद्ध जैसी परिस्थिति है और ये युद्ध का शंखनाद हो चुका है, क्योंकि अब यूएस ने भी अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है। यूएस का कहना है कि जो भी अमेरिकन सिटीजन पाकिस्तान में इस वक्त है, या तो वो पाकिस्तान छोड़कर वहां से निकल जाए और अगर वो वहां नहीं निकल सकते हैं तो आप अपने आप को बचाए, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, भारत के समर्थन में आया यूरोपीय यूनियन, भारत के एक्शन के समर्थन में यूरोपीय यूनियन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, यूरोपियन यूनियन की ओर से कहा गया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो एक के बाद एक भारत के इस कार्रवाई के समर्थन में हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग देश भारत को अपना समर्थन दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की भी ओर से समर्थन भारत को, क्योंकि जो कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है उस हमले का ये जवाब है और ये मुंह तोड़ जवाब है जिसकी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और यूरोपियन यूनियन ने अपना पूरा समर्थन भारत को दे दिया है। ईयू का कहना है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आतंकवाद का यही हश्र होना चाहिए। तो एक तरफ यूएस सिटीजन्स के लिए यहां पर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भारत के समर्थन में कहा है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए, उसकी कॉपी भी एक तरफ आपको बता रहे हैं। यहां पर अपने नागरिकों के लिए यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है और उनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़े और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं पाकिस्तान तो आप जहां भी है वहां पर अपना सुरक्षा करें और अपनी सुरक्षा करें। तो देखिए, पाकिस्तान की भी ओर से अब हमले की कोशिश की गई थी। रक्षा मंत्रालय की भी ओर से बताया गया था कि 15 शहर जिस पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है। कौन से वो 15 शहर हैं वो आपको बता रहे। सबसे पहले श्रीनगर, फिर उसके बाद अवंतीपोरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, आदमपुर, नाल, उत्तरलाई, फलौदी और भुज। ये तमाम ये वो बॉर्डर के इलाके हैं। आप देखकर समझ सकते हैं कि जितने भी राज्य
जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ रही है, वहां पर हमले की योजना बनाई गई थी। 15 शहरों को अपने टारगेट पर लिया गया था, लेकिन इन 15 शहरों को पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया गया है और अलर्ट के तहत यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एक एक हमले का, एक एक नापाक हरकत का जवाब भारतीय सेना देती हुई यहां पर नजर आ रही है। और एक एक शहरों के ये नाम हैं आपके सामने, जिनकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान, जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ती है, जो कि बॉर्डर स्टेट्स है, वहां पर सबसे ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। 15 ऐसे शहर जहां पर रक्षा मंत्रालय की भी ओर से जानकारी दी गई थी कि यहां पर पाकिस्तान की ओर से हमले की ये नापाक कोशिश की गई है। और देखिए, दहशत में इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। क्यों दहशत में है? चूंकि एक के बाद एक भारतीय सेना की ओर से यहां पर जवाबी कार्रवाई और मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जा रहा है। सुबह 9 बजे लाहौर में, उसके बाद चकवाल में सुबह 11:30 बजे, फिर रावलपिंडी में भी यहां पर जवाब दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से ये पूरी कार्रवाई लगातार की जा रही है। गुंजरावाला में भी सुबह 9:30 बजे, बहावलपुर में दोपहर 12 बजे, अटक में भी दोपहर 12 बजे इसी तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई है। सुबह 11 बजे कराची में भी और मुलीर में भी दोपहर 12 बजे इसी तरीके की ये पूरी कार्रवाई की गई है। और देखिए, ये वो तमाम शहरें हैं, ये पाकिस्तान के वो शहर हैं जहां पर भारतीय सेना की ओर से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। चूंकि ये पाकिस्तान है, ये आतंकिस्तान है और पाकिस्तान ऐसे नहीं मानता है और उन्हें दहशत में लाने की ये पूरी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना की ओर से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर बीती रात शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में उन 9 आतंक के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, जहां पर उनका पालन पोषण होता था, भरण पोषण उनको किया जाता था और उसके बाद भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाता था, भारत के खिलाफ उनको भेजा जाता था। तो एक एक तस्वीरें हैं आपके सामने, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर हो, मरकज ए तैयबा का हेडक्वार्टर हो, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो और टीआरएफ जिसने पहलगाम हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ इस एक मुखौटे की तरह ही दरअसल वो काम करता है कि अपने आप को वो दिखाता है कि वो कश्मीर के आवाम के लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो कायराना हरकत और जैसी एक तरीके से जो परिस्थिति और जो फितरत रही है आतंकिस्तान की, उस फितरत को देखते हुए टीआरएफ भी एक तरीके का वो मुखौटा है और उन तमाम हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करने का काम किया जाता है और किया भी गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जिन्होंने आतंक को वहां से लॉन्च किया था, जिनको आतंक के बारे में सब कुछ बताया था और आतंक के आकाओं का वो ठिकाना था और उन ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त करने का काम किया। और ना सिर्फ उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, बल्कि जो आतंक के आका हैं, जो अभी तक भारत में जितने भी हमले हुए हैं, चाहे वो प्लेन हाईजैक की हम बात कर ले साल 2000 में जब हमने ऐसी तस्वीरें देखी, संसद हमले की हम बात कर ले या फिर 26/11 हमले की भी हम बात कर ले, उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना के जॉइंट ऑपरेशन ने किया है। और लगातार तस्वीरें आपके सामने, एक एक तस्वीर है पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो कि ध्वस्त हो चुका है। S-400 का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। S-400 का क्या कुछ ये हमला और कैसे वो निशाना सटीक बैठता है अपने दुश्मन के खिलाफ और क्या खासियत है इसकी, ये भी हमने आपको बताया।